सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष पितरों की आत्म तृप्ति के लिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है, जो 16 दिनों तक यानी अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। इस पक्ष में लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितरों की आत्म तृप्ति से व्यक्ति पर पितृदोष नहीं लगता है, उस परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीष से वंश वृद्धि होती है। इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर दिन शनिवार से हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर दिन रविवार को होगा। पितृपक्ष में पूर्णिमा श्राद्ध, महाभरणी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कई प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिनमें पितृ ऋण भी एक है। पितृ ऋण उतारने के लिए ही पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक हमारे पूर्वज पितृपक्ष में धरती पर निवास करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। इस अवधि में उन्हें जो श्रद्धा से अर्पित किया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और बदले में आशीर्वाद देते हैं और अंत में अपने संसार में लौट जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर श्राद्ध होता क्या है और पितृ किस रूप में इसे ग्रहण करने आते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे के रूप धारण कर निर्धारित तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया गया है। कौवे के साथ साथ कुकुर और गौ माता को भी विशेष रूप से श्राद्ध का अंश दिया जाता है। श्राद्ध के भोजन में खीर की अहमियत होती है, इसलिए खीर बनाना जरूरी है। भोजन के पूर्व ब्राह्मण संकल्प भी करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध मनाता है उसके हाथ में जल देकर संकल्प किया जाता है कि वह किसके लिए श्राद्ध कर रहा है। उसके नाम, परिवार का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि का नाम लेकर संकल्प किया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मण को उनकी क्षमता के अनुसार कपड़े और दक्षिणा भी दी जाती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध किस तिथि पर किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यता भी है जो निम्न है। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।